आलमी इदारों के कहने पे, IMF के कहने पे इन्होंने सूबाई हुकूमतें के हाथ बांधे कि आप ना प्रोक्योरमेंट कर सकते हो, ना सपोर्ट प्राइस दे सकते हो, और इसके साथ साथ हमारा किसानों के जो इनपुट्स है, चाहे वो DAP हो, चाहे वो यूरिया हो, चाहे वो आपके बिजली के बिल हो, उसमें इजाफा होता जा रहा था। और ओवरऑल ना सिर्फ हमारा ज़राए मईशत को इन फैसलों की वजह से नुकसान पहुंच रहा था, मगर पूरा मुल्क का मईशत को एक बहुत बड़ा झटका इससे लगा। मुझे याद है कि मैं CM सिंध से बात करता था कि आप क्यों करो, तो CM सिंध कहता था कि एक तरफ से IMF की पाबंदी है, दूसरी तरफ से इंटरम हुकूमत ने बाहर से गंदम मंगवा के बैरूने मुल्क किसानों को पाकिस्तान का टैक्स का पैसा पहुंचा के हमारे यहाँ जो है वो सरप्लस हो गया है। तो मैं CM साहब से कहता था कि आपके पास सरप्लस होगा, गजा के अवाम के लिए ज़रूरत है, आप सिंध के किसानों से खरीद के वहां तो पहुंचा दे। मगर क्या करें, इस किस्म के बैनुल अक़वामी सतह पे मुआहदे किए गए थे कि आपके अपना हुकूमत को रोका गया, आपके अपने हुकूमतों को के हाथ बांधे गए कि वो आपका मदद ना कर सके। मगर मैं इस बात पे वज़ीर आज़म साहब का बहुत शुक्रगुजार हूं कि जब इस दफ़ा पाकिस्तान में सैलाब आए और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से, मेरी तरफ से ये मुतालबा आया कि मुल्क भर में मौसमी तब्दीली के हवाले से एक इमरजेंसी लगाया जाए और एक एग्रीकल्चर इमरजेंसी डिक्लेयर किया जाए। वैसे तो सैलाब आने से पहले हमारे किसान बहन भाई एग्रीकल्चर इमरजेंसी में थे ही से, अब जो ये कुदरती आफत आया है मजीद मुश्किलात पैदा होंगे। तो हम शुक्रगुजार हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के कि उन्होंने फौरी तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये मुतालबा मान लिया कि ज़राए इमरजेंसी है। फिर हमने वज़ीर आज़म से रिक्वेस्ट किया कि अगर मौसमी तब्दीली का इमरजेंसी है, अगर आपने ज़राअत के शोबे में इमरजेंसी डिक्लेयर किया है, तो फिर ना सिर्फ सूबाई हुकूमत बल्कि वफाकी हुकूमत पे फ़र्ज़ है कि इन हंगामी हालात में हम अपने किसानों को, अपने हारियों को माली मदद पहुँचाएं। एक हमारा मुतालबा ये था कि सैलाब के दौरान जो सैलाब मुतासिर इलाके हुए हैं उनके आपने बिजली का बिल माफ़ करना है। तो हम वज़ीर आज़म साहब का शुक्रगुजार हैं, ये वफाकी हुकूमत की तरफ से एक कदम था कि वो इजला और सबसे बढ़कर जो पंजाब में जो इलाके मुतासिर हुए थे वहाँ उनको बिजली की बिलों की रिलीफ दी गई। इसके साथ साथ हमने वज़ीर आज़म साहब से रिक्वेस्ट किया कि आपने जो आलमी इदारों के साथ तय किए थे कि सपोर्ट प्राइस नहीं होगा, कि प्रोक्योरमेंट नहीं होगा, कि टैक्स एग्रीकल्चर टैक्स में इजाफा होगा और एक साल के अंदर ही अंदर जो अपना 5% टैक्स पे कर रहे थे वो 15% पे पहुंच जाएंगे। इन चीज़ों में आप IMF की तरफ से सिंध के किसान को, पंजाब के किसान को, पाकिस्तान के किसान को रिलीफ पहुंचाए। तो हम वज़ीर आज़म साहब के शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने IMF से बात की, इन्होंने IMF को कायल किया और उसके बाद आपको इजाज़त दिया गया, आपकी सिंध हुकूमत को, तमाम हुकूमत को, सूबाई हुकूमतों को ये इजाज़त दिया गया कि वो ना सिर्फ सपोर्ट प्राइस दे मगर वो साथ साथ प्रोक्योर भी करे। हाँ, ये बात दुरुस्त है कि हमने रिक्वेस्ट किया था, हमने मुतालबा किया था कि सपोर्ट प्राइस
4,000 रुपया हो मगर हर बात आपकी नहीं माना जाता तो 3,500 बेहतर है इससे कि हमें कोई सपोर्ट प्राइस ना मिलती। साथ साथ मैंने वजीर आला सिंध से रिक्वेस्ट किया कि आपने सिंध के किसानों को खास तौर पे वो जो छोटे से छोटे किसान हैं आपने उनको मदद पहुंचाना है। और वजीर आज़म साहब ने और अपनी टीम ने ये पूरा मेरे लिए मंसूबा तैयार किया कि बेनज़ीर हारी कार्ड के ज़रिए हम डायरेक्ट ट्रांसफ़र मतलब अपने किसानों अपना हारियों के जेब में डायरेक्टली पैसा पहुंचाएंगे। और आपके सामने मैंने अभी यहाँ जो बटन प्रेस किया था, आप अगर खुद जो किसान भाई मेरे सामने बैठे हैं, आप अगर अपना मोबाइल फ़ोन को देखें तो आपको एक टेक्स्ट मैसेज आया होगा, एक व्हाट्सएप मैसेज आया होगा कि आपके अकाउंट में ये जो पैसा ट्रांसफ़र हुआ है। और हमारा सोच ये है कि एक तरफ से जो यूरिया और DAP का बोझ है वो आप ना उठाए, वो सिंध हुकूमत उठाएगा और हम आपको ये सहूलत दिलवाएंगे। 1 to 25 एकड़ मतलब 1 एकड़ से लेके 25 एकड़ तक हर एकड़ पे आपको वो पैसा दिया जाएगा DAP के लिए और यूरिया के लिए। ये इतना बड़ा मंसूबा है कि जो सिंध के 1 to 25 एकड़ वाले किसान हैं वो सिंध के 90% किसानों को ये फायदा पहुंचाया जा रहा है। 60% सिंध की जो ज़राई ज़मीन है उनको ये फायदा पहुंचाया जा रहा है। और इंशाअल्लाह ताला हमारा कोशिश यही होगा कि हम हमेशा आपको मदद करें, हम हमेशा किसानों के आवाज़ बने, किसानों को मदद करें। और अगर हम किसानों को मदद कर रहे हैं, हम समझते हैं कि हम पूरा मुल्क का मईशत को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। इस मुल्क की जो मईशत है वो हमारे किसानों की खून पसीनों की अनथक मेहनत की वजह से इस मुल्क की मईशत तरक्की करता है। और मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि ये इंटरवेंशन के बाद जो आपने वफाकी हुकूमत ने इंटरवेंशन किया, जो सूबाए सिंध ने इंटरवेंशंस किया, और इसका देखी फिर ज़रूर जो बाकी सूबाई हुकूमतें हैं वो भी अपने तरफ से अपने किसान को मदद करेंगे, तो ओवरऑल इसका फ़ायदा पाकिस्तान का किसान को होगा, पाकिस्तान की मईशत को होगा। मैं इस बात का भी अप्रिशिएट करता हूँ कि ये पूरा मंसूबा बेनज़ीर हारी कार्ड के ज़रिए किया जा रहा है, शफाफ तरीक़ा से, ट्रांसपेरेंट तरीक़ा से, कोई प्रोक्योरमेंट नहीं किया जा रहा है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ना DAP को प्रोक्योर कर रहा है ना यूरिया, हाँ वो तो आपका फसल खत्म करेंगे। एज फार एज DAP और यूरिया की बात है, ये आप खुद प्रोक्योर कर रहे हैं। सिंध हुकूमत DAP और यूरिया को नहीं प्रोक्योर कर रहे हैं, और ये हम इस कार्ड के ज़रिए कर रहे हैं, पेमेंट्स के ज़रिए कर रहे हैं, ताकि शफाफ ट्रांसपेरेंट कोई इल्ज़ाम ना लगा सके कि ये पैसा पूरा की पूरा तरीक़ा से इंशाअल्लाह ताला हमारा किसानों पे खर्च होंगे। तो इस पे मैं आप सबका शुक्रगुज़ार हूँ। मैं सिंध हुकूमत का, ज़राअत का वज़ीर का, आप सबका को मुबारकबाद भी देना चाहूँगा कि अभी तक इतना शफाफ शरीन तरीके से ये मंसूबा कामयाबी की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। आखिरी बात, मैं आज लारकानो पहुँचा हूँ, इस मेन मकसद तो ये तकरीब ही है, मगर साथ साथ आपको मालूम है कि इस्लामाबाद में काफ़ी कुछ हो रहा है और मुझे इस तकरीब के बाद खुद इस्लामाबाद पहुंचना पड़ेगा। इस वक्त 27वीं आईनी तरमीम सेनेट और नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान से ये सिलसिला चल रहा है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझती है कि आइन अमानत है भुट्टो का, और हमने 1973 की आइन
पूरा कंसेंसस के साथ पास करवाया। 18th अमेंडमेंट पूरा कंसेंसस के पास करवाए। और कुछ ऐसे आईनी तरमीम आए हैं जो जितना मुमकिन कंसेंसस हो, हमने उतना मुमकिन कंसेंसस का बंदोबस्त करके वो आईनी तरमीम पास करवाए हैं। जब भी कोई आईनी तरमीम आता है या कोई लेजिस्लेशन आता है, आपका एक नजरिया होता है, आपकी कुछ ख्वाहिशात होते हैं और दूसरे जमातों के अपने, और आपने उनके साथ बातचीत करके एक दरमियानी रास्ता ढूंढ के आईनी तरमीम या लेजिस्लेशन करना पड़ता है। मगर इसलिए कि मैं आज लारकानों में खड़ा हूं और इस शहर के अवाम और इस मुल्क की आइन साजी, चाहे वो 1973 की हो, चाहे वो 18वीं तरमीम की हो, इस मुल्क के अवाम, इस शहर के अवाम का सफ़े अव्वल का किरदार रहा है। अगर इस मुल्क की मईशत में पाकिस्तान के किसानों का खून पसीना का मेहनत है, तो इस मुल्क की आइन साजी में लारकानों के अवाम का खून पसीने की मेहनत है। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि 27वीं आईनी तरमीम में आपका क्या कामयाबी है। आप किस बात पे जाए और इस सूबे के और हर सूबे के अवाम को बता दें कि हमारा आइन में एक कमजोरी थी, एक कमी थी, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वो जो कमी है, वो कमजोरी है, उसको पूरा कर दिया। और वो ये बात है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तो हमेशा ये मुतालबा रहा है कि जैसे सेनेट ऑफ पाकिस्तान है और सेनेट ऑफ पाकिस्तान में तमाम सूबों का बराबरी का नुमाइंदगी हो, तो वैसे इस मुल्क में एक आईनी अदालत होना चाहिए। और ये आईनी अदालत को सारे आइन के मामले को देखना चाहिए। और जब वो आइन के मामले देखेंगे, सूबे के दरमियान मामले देखेंगे, बड़े संगीन केसेस, सीरियस केसेस, बड़े बड़े केसेस देखेंगे, तो बराबरी का नुमाइंदगी हो, बराबरी का नुमाइंदगी हो। और सबसे ज्यादा लारकानों के अवाम को यह मालूम है, यह क्यों जरूरत है कि मुल्क का सबसे बड़ा अदालत में बराबरी की नुमाइंदगी हो। आपने अपने आंखों से यह देखा है कि इस जमहूरियत को, इस वफाक को कितना नुकसान पहुंचाया गया जब यह गलत तासुर किया, जब यह पैगाम गया कि लारकानों का वजीर आजम को तख्तेदार पे चढ़ाया गया, फांसी का सजा सुनाया गया। और उस वक्त के अदालत ने बदकिस्मती से जो बेंच के मेंबरान थे, अक्सरियत एक सूबा के था, बाकी दूसरे सूबों से ताल्लुक रखते थे, तो ना सिर्फ अपने नाइंसाफी कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ की थी, आपने इस मुल्क का वफाक को हिला दिया। आपने ये गलत तासुर भेज दिया जो आज तक हम उसका असरात भुगत रहे हैं। तो मैं आप सबको, बिल्कुल हो सकता है कि किसी एक शिक पे आपका कोई और राय हो, सीएम साहब का कोई और राय हो सकता है कि किसी दूसरा शिक पे, तीसरा शिक पे कोई और राय हो, मगर इस पे कोई दो राय नहीं होगा कि आईनी अदालत में सूबा बलोचिस्तान को उतने ही जजेस होंगे जितना सूबा सिंध से ताल्लुक रखेंगे, सूबा पंजाब से उतना ही जजेस होंगे जितना सूबा पख्तूनख्वा के जजेस होंगे, और तमाम जज साहिबान जो मुल्क के सबसे बड़े बड़े फैसले हैं वो बराबरी के सतह पर अब तय किया जाएगा। मैं आप सबको इस बहुत बहुत बड़ा कामयाबी पे मुबारकबाद भी देना चाहता हूं, आपका शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूं कि ये एक बहुत लंबा जदोजहद रहा है।
शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने 30 साल जद्दोजहद की कि कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का आइन को बहाल करे। फिर शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद आप 18वीं तरमीम के सूरत में आपने वो आइन बहाल करवाया, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के तमाम जो बाकी शराइत थे वो मुकम्मल किए, मगर एक शर्त था जो आपको नहीं करने दिया, जो इंशाअल्लाह ताला मैं इस्लामाबाद जाके करके आपको दिखाऊंगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जिए भुट्टो, जिए अवाम, जिए किसान।